उस राज्य का विकास आखिर कैसे हो सकता है जिस राज्य को पुल और पुलियों की सरकार कहा जाता है। और ये सुनकर जो अगला लाइन बोलने वाले हैं, नीतीश जी चुल्लू भर पानी खोजिएगा कि आपकी सरकार ने एक दिन में महज 14 मीटर रोड बनाया। बाकी पूरे वेब पोर्टल्स पर और मीडिया में इस खबर को चलाया जा रहा है कि नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि किसी भी शहर से बिहार की राजधानी पटना पहुंचने के लिए आपको सिर्फ 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं। आज उसी का रिपोर्ट जब सारी मीडिया हाउसेस दिखा रही हैं तो हम भी आपके सामने एक रिपोर्ट लेकर आए हैं। एक ऐसा रिपोर्ट जो ये बताएगा कि एक दिन में 14 मीटर सड़क आपकी सरकार बना पा रही है और वो सड़क होता है 14 डेग का। अगर आपको हिंदी में समझाएं तो 14 कदम का। अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और एकदम गौर से सुनिएगा नीतीश कुमार की सरकार जो पुल और पुलियों की सरकार कही जाती है उनकी करतूत। सड़क का नाम है पटना से बख्तियारपुर। नीतीश जी हर बार चिल्लाकर कहते हैं कि मेरा एक सपना है कि बिहार के किसी भी अन्य शहर या जिले से अगर पटना किसी को आना है तो आप 4 से 5 घंटे में सड़क के माध्यम से आ जाएंगे। और ये उनका सपना कैसे पूरा हुआ है उनके गृह जिला के बगल में, नालंदा के बगल में, आप एकदम गौर से सुनिए। पटना से बख्तियारपुर को 50 किलोमीटर सड़क बनाना था। 26 सितंबर 2011 को इसका ठेका पास हो गया। पैसा था 1172 करोड़ और भाई साहब इसका लास्ट डेट था 24 मार्च 2014। आप सोचिए कि 50 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए नीतीश जी की सरकार ने लमसम 3 साल का समय दिया, लेकिन माफ कीजिएगा कि उसका डेट बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया। मतलब 50 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए हमारी नीतीश जी की पुल और पुलियों की सरकार ने 10 साल का समय लिया और अभी तक भी वो पूरा नहीं हो पाया है। और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जा रहा है कि जैसे ही वो पूरा हो जाएगा बख्तियारपुर से लोग पटना बड़ी जल्दी आ जाएंगे। और अब सुन लीजिए, डेटा ये है कि 10 साल में होता है 3650 दिन। अब आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे सहयोगी अंकित ने हमको करके दिया है, मैथमेटिक्स में कमजोर है, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन में 14 मीटर सड़क नीतीश जी के ठेकेदार लोग बनाए थे। आप सोचिए कि जिस राज्य का सड़क एक दिन में 14 मीटर बन रहा है, 14 कदम चल लीजिएगा आप तो 14 मीटर पूरा हो जाता है। वहां हम बात कर रहे हैं कि आज से 5 साल बाद हम फर्स्ट टायर सिटीज कहलाएंगे। अगला सुन लीजिए, छपरा से गोपालगंज सड़क का दूरी है 94 किलोमीटर और उसमें पैसा लगा है 642 करोड़। शुरू हुआ था वो 7 दिसंबर 2015 को और खत्म होने का तारीख था 6 दिसंबर 2017। लमसम 2 साल के करीब नीतीश जी ने दिया अपने ठेकेदार को और ठेकेदार साहब ने पूरा नहीं किया। याद रखिएगा, इस 2017 वाले में कोई कोरोना का इफेक्ट नहीं था। दूसरी बात, पटना से बख्तियारपुर का जो एंडिंग डेट था वो 2014 का था। कोरोना आया 2019 के आखिरी महीनों में। तो आप सोचते जाइए कि कोरोना का जो बहाना देते हैं सरकार वाले, यहां पर नहीं दे सकते हैं। तो छपरा से गोपालगंज 94 किलोमीटर सड़क बनना था और डेट निकला 2015 दिसंबर में, अंतिम तारीख थी 6 दिसंबर 2017 और पैसा मिला 642 करोड़। लेकिन हुजूर, ये सड़क भी अब तक नहीं बन पाया है। नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट इतना शानदार तरीके से चल रहा होगा ये हम खुद भी नहीं सोच पाए थे। कहा जा रहा है कि वो 31 दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। इसका भी डेटा सुन लीजिए। इसका डेटा है कि 6 साल इस सड़क को बनाने में लगा। यहां पर याद रखिए कि अभी तक ये सड़क पूरा नहीं हुआ है, हम 31 दिसंबर मान के चल रहे हैं। तो ये 6 साल में सड़क पूरा होता है। दिन होता है इसमें 2190 और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें सड़क बना 42 मीटर रोज। आप सोचिए कि 1 किलोमीटर भी जो सरकार सड़क नहीं बनवा पा रही है रोज के हिसाब से, वो क्या विकास करेगी आपके राज्य का, आपके एरिया का, कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा। और जब सेखी बगाते हैं मुख्यमंत्री जी तो वो शायद ये भूल जाते हैं कि 14 मीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़क बनने लगेगा तो हम कभी विकसित नहीं हो पाएंगे। 2 और प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट था फॉरबिसगंज से आईसीपी होते हुए जोगबनी और इसके लिए 247 करोड़ पास हुआ था। तारीख शुरुआत की थी 18 अप्रैल 2016। ये सड़क बन जाना था 17 अप्रैल 2018 को। ये अब तक नहीं बन पाया है। आपको बस हम ये बताने और समझाने आए हैं कि तय समय पर आपका ठेकेदार क्यों नहीं बनाता है। आप उसका टाइमिंग बढ़वाते होंगे, उसके बाद उसका लागत बढ़ता होगा, फिर वो पैसा मांगता होगा, फिर नया फंड पास होता होगा और आपके मंत्रियों का पेट भरा जाता होगा और उसी पैसे से आपके फॉर्च्यूनर में तेल डलता होगा।
अगला सड़क है किशनगंज का फ्लाईओवर, समानांतर फ्लाईओवर बनने वाला था, वह अब तक नहीं बन पाया है। स्टार्टिंग डेट 30 जून 2018 और एंडिंग डेट था 28 जून 2020। इस पे हम इसलिए कम बोलना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है कि आप कोरोना का बहाना मार देंगे। लेकिन पटना से बख्तियारपुर, छपरा से गोपालगंज, आप सोचिए 13 मीटर सड़क बना है एक दिन में। 1142 करोड़ जब सरकार पैसा पास करती है तो क्या वो ये नियम नहीं रखती है कि अगर आप सड़क नहीं बना पाएंगे तो आप पर कार्रवाई होगी? आपकी सरकार क्या कर रही है, बैठकर सोचिएगा। बाकी नीतीश जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के हिसाब से बिहार के किसी भी जिले से पटना अगर आपको पहुंचना है सड़क के माध्यम से तो आप 4 से 5 घंटे में पहुंच सकते हैं। ये कब पूरा होगा हमको नहीं पता। यह भी कहा जा रहा है कि इन 4 सड़कों के बन जाने से पटना, बख्तियारपुर, छपरा, गोपालगंज, बेगूसराय, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, सुपौल, मधेपुरा से लोगों का आना जाने में आसानी होगी। लेकिन यह आसानी कब होगी ये हमको नहीं पता है। बाकी जो खबरें चलती रहती हैं उसका डेटा आपको निकालकर समझना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि जो सरकार 6 साल में 94 किलोमीटर सड़क नहीं बनवा पाई वो क्या ही कर लेगी। 642 करोड़, 1142 करोड़, 127 करोड़, 79 करोड़, ये रुपया जोड़िएगा तो 5000 करोड़ होता है। इस सब का घोटाला आपकी सरकार करती है। ठेकेदार टाइम बढ़ाता है, उसके बाद नया फंड पास होता है और इन सब के बीच पिसती है वो जनता जो अपने मुख्यमंत्री पर विश्वास करती है। बाकी अगर ये सड़क बन जाएगा तो हम ही खड़े होकर चिल्ला चिल्लाकर आपको बताएंगे कि आपका आना जाना आसान हो गया। लेकिन आज के खबर में अगर ये 31 दिसंबर को कंप्लीट होता भी है तो हमको लानत भेजना है आप मंत्रियों को और आप विधायकों को, आपके सरकार को, ताकि आप ये समझ पाए कि एक दिन में 42 मीटर और 13 मीटर सड़क नहीं बनना चाहिए। इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।